हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रिकीडोज। आज हम करेंगे फ्लेक्सिबल टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, जो प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कीप वॉचिंग ट्रिकीडोज। तो आज हम देखेंगे फ्लेक्सिबल टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। इस टेस्ट में क्या होता है कि कंक्रीट का जो बेंडिंग में टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा, बेंडिंग क्राइटेरिया में, उसको हमें कैलकुलेट करना होगा थ्रू ए टेस्ट। इनडायरेक्ट वे है टेंसाइल स्ट्रेंथ कंक्रीट का मापने के लिए। तो इसमें क्या करते हैं, एक सैंपल लेते हैं, पहले जैसा ही है। उसमें भी जैसे हमने नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट अगर मोर देन 20 mm होगा तो एक अलग सैंपल लेंगे, और नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट अगर लेस देन 20 mm होगा तो एक अलग साइज लेंगे। तो क्या लेंगे, सबसे पहले मोल्ड 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर इंटू 70 सेंटीमीटर। ये साइज का हम मोल्ड लेंगे कब, व्हेन max nominal size of aggregate greater than 20 mm and एक और मोल्ड साइज क्या है, 10 cm into 10 cm into 50 cm when max nominal size of aggregate is less than 20 mm। अभी इस टेस्ट में हम क्या करते हैं, ये जो मोल्ड होता है, समझाने के लिए मैं पहला वाला मोल्ड ले रहा हूँ, 15 इंटू 15 इंटू 70 वाला मोल्ड। तो ये मोल्ड हो गया, तो ये है 70 cm और ये है 15 cm। ये मोल्ड, इस मोल्ड में हम कंक्रीट फिल करेंगे। कंक्रीट इज फिल्ड इन, इसमें कंक्रीट हम फिल करेंगे। कंक्रीट filled in layers of 5 cm each। 5 cm के लेयर्स में हम कंक्रीट फिल करेंगे, ऐसे 5 cm का एक लेयर, फिर 5 cm का एक लेयर, एंड कॉम्पैक्टेड विथ टैंपिंग रॉड और वाइब्रेशन। हर लेयर को हम अगर वाइब्रेट करेंगे या फिर टैंपिंग रॉड से कॉम्पैक्ट करेंगे। कॉम्पैक्ट करने के बाद ये फर्स्ट स्टेप हो गया। फिर सेकेंड स्टेप में क्या होगा, इस मोल्ड को, मोल्ड केप्ट इन इमर्स्ड इन वाटर फॉर 48 आवर्स। 48 आवर्स तक इस मोल्ड को हम पानी में रख देंगे, फॉर क्यूरिंग के लिए करेंगे। उसके बाद स्टेप 3 में हम लोग टेस्ट करेंगे। टेस्ट कैसे करेंगे अभी मैं बता रहा हूं। 48 आवर्स के बाद हम कंक्रीट के उस मोल्ड को, मोल्ड से ब्लॉक को निकालेंगे और रोलर सपोर्ट्स में डालेंगे। ये रोलर सपोर्ट्स, इसके ऊपर ये कंक्रीट का ब्लॉक जिसको टेस्ट करना है। कंक्रीट का ब्लॉक, ये कंक्रीट का ब्लॉक 70 मैंने मान लिया। 70 फर्स्ट सैंपल हुआ तो 70 सेंटीमीटर होगा, अगर सेकेंड सैंपल होगा तो 50 सेंटीमीटर का होगा। 50 सेंटीमीटर का होगा। दो तरह के सैंपल होंगे डिपेंडिंग ऑन मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट। और ये रोलर्स की जो स्पेसिंग होगी, रोलर्स की स्पेसिंग 60 सेंटीमीटर की होगी फर्स्ट केस में, और सेकेंड केस में 40 सेंटीमीटर की होगी स्पेसिंग। एंड इसमें हम लोडिंग कैसे करेंगे, जो लोडिंग होगा वो भी रोलर्स के थ्रू ही होगा। इसमें हम लोड लगाएंगे, लोड कितना होगा, लोड विल बी 0.7 न्यूटन पर mm स्क्वायर पर मिनट। हर मिनट में 0.7 न्यूटन पर mm स्क्वायर का हम लोडिंग करेंगे। द सैंपल इज सब्जेक्टेड टू ए पॉइंट लोडिंग विद द हेल्प ऑफ रोलर्स ऑफ डायमीटर 38 mm। ये जो रोलर्स होगी
ये रोलर्स की डायमीटर कितनी होगी 38 mm, और ये जो सपोर्ट रोलर्स है इनकी भी डायमीटर कितनी है 38 mm, and gradual load will be 0.7 Newton per mm square per minute up to failure to find its tensile strength in bending। तो एक टाइम आएगा जहां पे इसमें क्रैक डेवलप होगा। इसका टॉप व्यू अगर हम देखेंगे, ये टॉप व्यू है, टॉप व्यू, इस पॉइंट पे रोलर्स है, इस पॉइंट पे रोलर्स है, यहां पे कहीं पे क्रैक डेवलप होगा, इस पॉइंट पे लोडिंग है और इस पॉइंट पे लोडिंग है। तो किसी एक पोर्शन में क्रैक्स डेवलप होंगे, टेंसाइल क्रैक्स डेवलप होंगे। इन क्रैक्स का जो डिस्टेंस है, इस क्रैक का जो डिस्टेंस है उसको हमें निकालना पड़ेगा किससे, नियरेस्ट सपोर्ट से। फॉर एग्जांपल इस क्रैक का नियरेस्ट सपोर्ट कौन सा है, ये सपोर्ट 1 है, ये सपोर्ट 2 है। इसका नियरेस्ट सपोर्ट है 1 से इस क्रैक का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं ए। 1 से जो क्रैक का डिस्टेंस है उसको हम नाम देते हैं ए। तो ए हो गया डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ फ्रैक्चर फ्रॉम नियरेस्ट सपोर्ट और इस ब्लॉक का जो विड्थ था वो कितना था, इस ब्लॉक का विड्थ 15 सेंटीमीटर का था और इस ब्लॉक का विड्थ 10 सेंटीमीटर का था। ये वैल्यूज याद रखने होंगे, ये इंपॉर्टेंट। अब इसका हम लोग फ्लेक्सरल टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे वो हम देखते हैं। हमने लोडिंग लगाया था इस ब्लॉक में 0.7 न्यूटन पर mm स्क्वायर पर मिनट में, लगाते गए जब तक ये क्रैक डेवलप नहीं हुआ। ये क्रैक डेवलप हुआ, फिर हमने इसका डिस्टेंस नियरेस्ट सपोर्ट से ले लिया। नियरेस्ट सपोर्ट से डिस्टेंस ले लेने के बाद हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, FCR कैलकुलेट करेंगे। FCR क्या है, फ्लेक्सरल टेंसाइल स्ट्रेंथ इन बेंडिंग। तो FCR का फॉर्मूला अलग अलग 2 फॉर्मूलेस है, तो उसमें हम देखते हैं सबसे पहले कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। FCR का 2 फॉर्मूला है। एक है FCR का फॉर्मूला है PL/BD² और एक दूसरा फॉर्मूला है FCR इक्वल टू 3PA/BD²। ठीक है, तो ये इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज करना है हम कैसे डिसाइड करेंगे, हम ए की वैल्यू से डिसाइड करेंगे। अगर ए की जो वैल्यू है, ए क्या था, डिस्टेंस ऑफ द क्रैक फ्रॉम नियरेस्ट सपोर्ट, अगर ए की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 20 सेंटीमीटर हुई, ए की वैल्यू ग्रेटर देन 20 सेंटीमीटर हुई फॉर फर्स्ट केस के लिए, फर्स्ट मोल्ड में, फर्स्ट जो 70 सेंटीमीटर वाला मोल्ड था उसमें अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 20 सेंटीमीटर हुई तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, FCR इज इक्वल्स टू PL/BD²। P क्या है, लोड एट फेलियर, लोड एट फेलियर, कितने लोड लगा था फेलियर के टाइम। L क्या है, लेंथ, L क्या है, लेंथ ऑफ स्पैन, जो स्पेसिमेन का स्पैन था। B विड्थ और D डेप्थ, जो हमने मोल्ड लिया था उसको विड्थ और डेप्थ। तो ये वाला फॉर्मूला कब इस्तेमाल करेंगे, जब इफ A ग्रेटर देन 20 सेंटीमीटर फॉर फर्स्ट केस और इफ A ग्रेटर देन 13.3 सेंटीमीटर फॉर सेकेंड केस। 2 मोल्ड थे ना, 2 तरह के टेस्ट थे। अगर सेकेंड वाला मोल्ड यूज करेंगे तो A ग्रेटर देन 13.3 सेंटीमीटर पे हमें FCR का ये फॉर्मूला यूज करना है, और अगर फर्स्ट केस का मोल्ड यूज करेंगे तो A ग्रेटर देन 20 सेंटीमीटर पे हमें FCR का ये फॉर्मूला यूज करना है। तो ये फॉर्मूला कब यूज करना है, ये वाला फॉर्मूला कब यूज करना है, व्हेन A greater than 20 centimeter but
इफ ए ग्रेटर देन 17 सेंटीमीटर बट लेस देन 20 सेंटीमीटर। इस रेंज में अगर ए का वैल्यू आएगा फर्स्ट केस में तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और ए ग्रेटर देन 11 सेंटीमीटर बट लेस देन 13.33 सेंटीमीटर फॉर सेकेंड केस। इस केस में भी हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फर्स्ट मोल्ड अगर यूज किया और ए का वैल्यू 17 और 20 के बीच में है तो एफ सी आर इक्वल टू 3 PA/BD²। ए तो हमें पता है, ए कितना है, डिस्टेंस ऑफ क्रैक फ्रॉम नियरेस्ट सपोर्ट। नियरेस्ट सपोर्ट से जो भी डिस्टेंस ऑफ क्रैक है वो ए। पी है मैक्सिमम लोड अप्लाइड टू द स्पेसिमेन एट द टाइम ऑफ फेलियर। फेल होते टाइम जो लोड लगा था हमें मिल जाएगा रीडिंग से, मीटर से मिल जाएगा, पी मिल गया। BD², बी क्या है, बी एंड डी आर डायमेंशंस ऑफ द स्पेसिमेन, ठीक है। तो बी क्या था, बी यहाँ पे 10 था और डी क्या था, डेप्थ भी 10 था, दोनों 10 था, बी एंड डी। तो ये हो गया हमारा फ्लेक्सरल टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। अभी एक चीज हमें जाननी पड़ेगी, जो हमने कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट निकाला था पिछले लेक्चर में एफसी के, उस एफसी के वैल्यू का रूट इंटू 0.7 करने से अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाता है किसका, एफसीआर का। जो फ्लेक्सरल टेंसाइल स्ट्रेंथ है उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 0.7 रूट एफसी के।